Hi students, welcome again to my channel CS Bhasha. And as I promised, I'm back with few sample projects in Python using the binary files. In this video, I will be discussing one such project, and then in consecutive videos, I will also be discussing some more projects also. मैंने आपको जैसे अपने पिछले एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में ये बताया था कि आपको कौन कौन सी गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है वाइल यू मेकिंग अ प्रोजेक्ट. सो पहली चीज़ तो आपको टॉपिक चूज़ करना है. आपने अगर टॉपिक चूज़ कर लिया तो बेसिक टॉपिक्स हमारे होते हैं बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम या एचआर मैनेजमेंट सिस्टम और स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम. तो आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे वो है बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम. देखिए, आप बैंक की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि बैंक के अंदर होता क्या है. जब आप जाते हैं बैंक और आपका अकाउंट नंबर नहीं है या अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले बैंक करता है अकाउंट क्रिएट करता है. इसी तरह से अगर आपका अकाउंट है तो आप क्या कर सकते हैं, बैंक में आप मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी को क्रेडिट कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं. बट ऐसा नहीं होता कि कितना भी अमाउंट डेबिट कर लें. इसीलिए हम ये सारी चीज़ें आज वी विल कीप that into notice, and we'll be we'll be working on the similar kind of thing. but इससे पहले कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं प्रोग्राम के बारे में, पहले हम मैं आपको एक सैम्पल प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. सो इफ आई रन माई प्रोग्राम, देखिए, वी फर्स्ट वुड लाइक टू शो अ सिंपल मेन मेन्यू हमने दिखाया है एंड इट हैज़ अ कपल ऑफ ऑप्शन. सो पहली ऑप्शन है आपकी इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड व्हेन यू आर गोइंग टू द बैंक. सिमिलरली व्हेन यू वांट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड, सिमिलरली अगर आप बैंक को छोड़ रहे हैं तो आपको अकाउंट डिलीट करना भी आना चाहिए. and if you suppose changing your address, but you want to be, because nowadays all the banks are centralized, and you can do the transaction from another area of Delhi. Say for example, if you're staying in Delhi or Bangalore, or even if you're staying in other state, and you would like to do the transaction into the bank, which is in another state, that's absolutely possible. So आपको अगर अपना एड्रेस चेंज करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं. सिमिलरली सर्चिंग के भी क्राइटेरियाज हैं कि आपको सर्च करने हैं रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंट नंबर और द कस्टमर नेम. और विड्रॉ करने के लिए तो ऐसा तो नहीं है ना कितने भी पैसे विड्रॉ कर लेंगे. ये हमें बेसिक ऑपरेशन, इट्स अ वेरी बेसिक सिंपल प्रोजेक्ट जो मोस्ट लाइकली सबको समझ में आ जाएगा. एंड टेकिंग दिस इनटू अकाउंट एंड टेक दिस एज अ रेफरेंस, यू कैन फर्दर मॉडिफाई एंड क्रिएट योर ओन प्रोजेक्ट्स ऑल्सो. सो अभी सबसे पहले हमारे पास क्योंकि 11 चॉइसेस हैं, सपोज मैं रॉन्ग चॉइस एंटर हम लोग करते हैं तो इट विल गोइंग टू शो मी रॉन्ग चॉइस. आफ्टर एंटरिंग एवरी ऑप्शन वी ऑफ कोर्स would like to show the main menu. So first of all, देखिए, अभी मैंने फाइल नहीं बनाई है, file is not there. I would just like to display my record. So what do you think will going to happen if I'm pressing the option 2? It will show me the error that the bank file has no record and the file does not exist. So let's see. I would like to insert. Okay, I would like to insert my record. So account number is, suppose I'm entering it myself. Account number name is say SK. Mobile number is 123456789, and email address is sk@gmail.com, and then the address is say New Delhi, and the city is let me say Delhi, and the country is India. So I'm just getting some data in capital letter, some data in small letter, and the balance is 1234567. Okay, some amount is what I'm entering. I would like to enter more records, so let's have 2 records ताकि हमें पता रहे कि हमारा प्रोग्राम किस बेसिस पे काम कर रहा है. Then the name is say VK. Mobile number is 3456789. Okay, the email address is say vkonly@gmail.com. The email address, the main address is say, let us have it as say SN. SN is Sarojini Nagar, for example. The city is Delhi. The country is India. And the balance is 12345. Okay. Now I don't want to enter more records. So
I have this is why I just kept it over there is because I just thought to show you that this is how we are entering the records. नहीं तो आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है. The file that I will be sharing as a PDF with you for the sample project, उसके अंदर ये नहीं होगा. So we are just showing, I'm just showing it to you so that from step by step you can understand what exactly is happening in the project. Now I would like to display the records as per the account number. It's going in the ascending order. Now since now I have the record, I use the option 2. All right, so इसमें एक्चुअली पिकल की स्पेलिंग गलत हो गई, फटाफट से ठीक कर देते हैं उसको. तो इसको ठीक करके जल्दी से, एंड देन वी रीरन द प्रोग्राम, and we already have the record over there. So I would now like to display my record. देखिए डिस्प्ले करने के लिए ना हमने क्राइटेरिया रखा है कि पहले वो रिकॉर्ड को सॉर्ट करेगा और सॉर्ट करने के बाद आपको रिकॉर्ड्स दिखाएगा. सो देखिए द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विच आर रेयर आर 2. दीज आर द 2 रिकॉर्ड्स विच वी एंटर्ड, एंड ऑफ कोर्स यू कैन टॉक अबाउट द अलाइनमेंट. ये हम आराम से कर लेंगे. Once you've displayed, if I would like to display with respect to the customer name, customer name के लिए भी we would like to display the record and in the ascending order. You know how the sorting of the string actually happens. So वो criteria हमने रखा है. Similarly, if I would like to, अब देखिए इसके अंदर ना I would like to just insert one more record so that it becomes more clear to you. And ये जो आप नंबर देख रहे हैं ये हम साथ साथ बाइट्स रीड कर रहे हैं कि कितनी बाइट्स तक वो पहुंच गया है. And just to know that this is a particular way where the number of bytes are read, so that आप every time when you're making a project आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फाइल ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, कहाँ जाता है. तो ये जस्ट फॉर माई ओन रेफरेंस मैंने ये लिखा था, लेकिन जब मैं फाइल आपके साथ शेयर करूँगी उसके अंदर ये नहीं होगा. सो अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए है मुझे. नाउ इफ आई से 102 एज द अकाउंट नंबर, द नेम इज GK एंड द मोबाइल नंबर इज दिस, एंड gk@gmail.com. the address is say HP, city is HP, and the country is India. Okay, so and we have let's have a bigger balance, 5. Okay, so it's a bigger balance that we have. I would like to enter more records. No. So now we have, basically we are having 3 records, and if I would like to display with respect to the customer name, so 3. These are the 3 records that we have. Can you see now it has been sorted with respect to the names. So G comes first, then S, and then B, and therefore the sorting has been done. Similarly, if I would like to display with respect to the balance, so with respect to the balance, if I say number 3 is the option, no, balance is number 4 is the option. Okay, again देखिए पिकल की ना स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ हमने स्पेलिंग गलत कर दी है, और अब हम फिर से रन कर देंगे इसको. ऑल राइट, तो अब हमारे पास बैलेंस का डेटा है. सो इफ आई वुड लाइक टू डिस्प्ले विद रिस्पेक्ट टू द बैलेंस, सो कैन यू सी सबसे कम बैलेंस है वी के अकाउंट में, देन उससे ज़्यादा बैलेंस है एस के अकाउंट में, एंड फाइनली जी के अकाउंट के अंदर. नाउ इफ आई वुड लाइक टू डिलीट a record and I choose the option 5, then I am allowed to delete it with respect to the account number. Suppose I give an account number which is not existing, it will show me that the record is not found. Now if I am entering again, I would like to delete an account, and if I have an account number 100, and it will show me that this is the account which I am deleting and the account has been deleted. So if I would like to display again the account with respect to the account number, these are the 2 accounts I'm left with, VK and GK. Similarly, if I would like to update, so आपको समझ में आ रही है कि कैसे चल रहा है. किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपको बेसिक फंक्शनैलिटी क्या रखनी है, आपको रखनी है इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, बिकॉज दिस इज व्हाट द एग्जामिनर ऑलवेज लुक्स फॉर फर्स्ट. The whole idea for you people making the project is that the examiner actually needs to know that is the concept of programming is clear or not, is the logic that's behind where you have been using loops and you've been using conditional statements and all, is that concept clear or not. And once that concept is clear, we can always talk about the the GUI environment.
Okay, so if I would like to delete, enter the account number whose details have to be changed. So इसके अंदर हमने एक चीज रखी है, suppose I would like to change the account number for 2, so it will going to ask me for all the details that I would like to change. So if I say no, I don't want to change the name, I'll go on to the next one. If I say yes, so I'll say 99991, this is my mobile number, and then no, I don't want to change anything else, so I'm saying no. Country, okay, I do, suppose let me make it as US for example. All right, no, I don't want to change the balance. So now if I would like to display my account, you will see that the changes have been done. Can you see the country is changed to US and the mobile number? So that placement we can always see, and the data has been okay. Now after displaying and making the changes, there is one interesting feature of crediting the amount into the given account and debiting. देखिए क्रेडिट में तो कितना भी अमाउंट आप अकाउंट के अंदर डाल सकते हैं, बैंक को क्या ऑब्जेक्शन होगा उसके अंदर, लेकिन बैंक को डेफिनेटली ऑब्जेक्शन होगा अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा अमाउंट निकालते हैं. तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक बड़ा बेसिक सा क्राइटेरिया रखा है, और वो क्या क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास अमाउंट जो है वो निकालने के बाद अगर बेसिक मिनिमम बैलेंस, जो कि हमें सबको पता है कि बैंक के अंदर एक मिनिमम बैलेंस हमें मेंटेन करना ज़रूरी है. सो इफ दैट इज़ coming out to be less than 5,000 rupees, it will not allow you. Okay, so if suppose I'm debiting the account from and the debiting the money, so it's showing me the message that please note that the money can only be debited if the minimum balance of 5,000 rupees exists. Now enter the account number. So suppose I am interested in debiting the account, the money from the account number 101, and let's see how much balance it has. It has a balance of 56789. So let me say 50,000 I would like to, or let me make it as 55,000 I would like to debit. So will it allow me? It will show me there must be a minimum balance of rupees 5,000. So let me again do that. This time I would like to withdraw 50,000 rupees. So if I say 50,000, first of all the account number is 101, and then 50,000. So amount debited. Since I'm matching the criteria, it is there. Now if I would like to display with respect to the balance and I use my option 4, you can see that customer is left with the balance of 6,789 rupees. Okay, so these are the basic features that a banking management system should have. You can always increase the complexity. I will give you certain ideas after I'm done with this. So if I just show you, if I would like to exit my project, I'll quickly exit it by pressing the button 11. The option 11, and now just see. Please, as I said, when you're making a project, always make it in a way that it is easy for you to remember, recall, and modify it also and explain it to the examiner. So first, make everything in the form of functions. So if the first function is just showing the main menu, therefore this has been made. Now since there are sorting options that we have, therefore I created 3 sorting functions, and along with the comments I have specified that ये वाला sort करेगा with respect to the account number, with respect to the name, ये दूसरा function है, with respect to the balance. So अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये सारे functions का एक नाम इस तरह से दिया हुआ है, so that it is good for us to remember. देखिए sort करता क्यों है, क्योंकि देखिए जब हमारे को रिकॉर्ड को sort करना है तो प्लीज नोट दिस कमांड. ये कमांड हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने ये वाला कॉन्सेप्ट करा था, लैम्डा का कॉन्सेप्ट जब हमने फाइल हैंडलिंग ही करी थी. वी डिड दैट लैम्डा कॉन्सेप्ट विच इज अ फंक्शन विदाउट अ नेम. बिकॉज क्या है, अल्टीमेटली हम डेटा को कैसे स्टोर कर रहे हैं बाइनरी फाइल के अंदर, वी आर स्टोरिंग इट एज अ लिस्ट ऑफ लिस्ट, दैट मीन्स एज अ सिंगल object, because we are storing the data into a single object and then we are directly transferring it into the file, or we are overwriting the file, and that's what we are doing. Therefore, if I would like to sort with respect to
the first option, that is account number, I'm using this as 0. If I'm sorting it with respect to the name is coming at this as a second index, therefore it is 1. And similarly, balance is coming out to be the last thing that we are having, so it's coming out at number 7. ओके अच्छा, इंसर्ट में आपको दो चीज़ों का बहुत 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 ध्यान रखना है. क्या ध्यान रखना है कि अगर आप फाइल के अंदर डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं तो डेटा, आप अगर आपकी फाइल बिल्कुल नहीं है तो ए बी मोड क्या करता है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है और आप अपने प्रोग्राम को पहली बार रन कर रहे हो तो ये फाइल को क्रिएट कर देता है, लेकिन ये फाइल को कभी ओवरराइट नहीं करेगा. अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर मेरे पास ऑलरेडी फाइल है तो मुझे पहले जितना भी डेटा है वो फाइल के अंदर वो ट्रांसफर करना है एक ऑब्जेक्ट के अंदर. बिकॉज मैंने क्या बताया अभी आपको, इस बाइनरी फाइल के अंदर हम डेटा कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं. देयरफॉर आपने सबसे पहले फाइल को अपेंड मोड में खोला. अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो नई फाइल बन जाएगी. अगर फाइल एग्जिस्ट करती है और ये जो है आपके पास इसके अंदर इफ़ यू ट्राई टू रीड, देखिए फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो आप एग्जिस्ट करती है तो मतलब डेटा भी होगा, और अगर डेटा होगा तो आपकी फाइल पोजीशन बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे नहीं करेगी, कुछ बाइट्स वो रीड करेगी. तो वो रीड करने के लिए आपको ये बताता है टेल फंक्शन. ये भी मैं अपने पुराने वीडियोस में बता चुकी हूँ आपको. सो टेल फंक्शन से इट विल गोइंग टू एक्चुअली लेट यू नो that okay, it is not the beginning of the file. That means there are records in the file. So if there are records in the file, you are taking the file pointer to the beginning of the file, reading the content till the end, and you are storing it into the object rec1. लेकिन suppose आपके पास फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप क्या कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू 0 है तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और REC एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा. और अब यहाँ पर आप एक एक करके ऑब्जेक्ट लेंगे, आप डेटा लेंगे और आप REC ऑब्जेक्ट के अंदर डालेंगे और REC1 जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है उसको आप पेंड करते रहेंगे. बिकॉज हमारे को डेटा अल्टीमेटली सारा डेटा किस में चाहिए, एक सिंगल ऑब्जेक्ट में. सो जैसे ही हमारे पास पूरा डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया, वी close the file. Once we close the file, after that what are we supposed to do, we are supposed to again open the file. Once we open the file, this time we'll not going to open the file in append mode, because हमें पता है कि append mode के अंदर फाइल कभी भी overwrite from the beginning से नहीं करती, हमेशा last से करती है. So append is reading, writing, fine, but it does not overwrite the content. So content को overwrite करने के लिए हमारे को फाइल को WB में खोलना ही पड़ेगा. Okay, and therefore it will be open to overwrite the file, और फाइल हमारी overwritten हो गई है in this case. Okay, suppose आप किसी भी केस में रॉन्ग डेटा को एंटर करते हैं, जैसे फ्लोट में आपने कैरेक्टर डेटा कर दिया तो कौन सा एक्सेप्शन रेज होता है, वैल्यू एरर, तो वो वैल्यू एरर आपको दिखा देगा. इसी तरह से हमने डिस्प्ले फंक्शंस यूज करे हैं, फंक्शन विच इज यूज टू डिस्प्ले इट विद रिस्पेक्ट टू सिंपल डिस्प्लेइंग. तो डिस्प्ले हमने एक ही बार यूज़ करा, लेकिन जो मैंने आपको बताया था ना कि डिस्प्ले विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट नंबर, डिस्प्ले विद रिस्पेक्ट टू द नेम ऑफ द कस्टमर, डिस्प्ले विद रिस्पेक्ट टू द बैलेंस, तो उसके लिए हमने सिर्फ फंक्शन बनाए हैं. इसलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले सॉर्ट फंक्शन कॉल होगा और फिर डिस्प्ले होगा. फाइनली अपडेट करने के लिए हमने डेटा लिया है, हमने सबसे पहले पूरा डेटा फाइल से उठाया है फाइल को ओपन करने के बाद, और किस में ट्रांसफर कर दिया है, REC1 के अंदर. वंस आई हैव द डेटा आई कैन ऑलवेज मॉडिफाई दैट डेटा विद रिस्पेक्ट यूजिंग दिस लूप. सो यहाँ पर जो जो चेंजेस आप करेंगे वो सारे चेंजेस अपने आप हो जाएंगे. अगर आप प्लीज नोट करेंगे तो हमने सारा डेटा चाहे कैपिटल लेटर्स में डाला हो या स्मॉल में डाला हो, लेकिन फाइल के अंदर डेटा कैसे गया है, ऑल कैपिटल लेटर्स, क्योंकि हमने यहाँ पर टू डॉट अपर फंक्शन यूज किया है. फाइनली अगर हम एंड ऑफ द फाइल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये वाला एक्सेप्शन रेज होता है तो हमने लिख दिया है. सिमिलरली अगर आप फाइल ऐसी यूज कर रहे हैं या आपने गलती से कोई ऐसा वेरिएबल यूज कर लिया है, दो देर आर नो ऑप्शंस, बिकॉज मैंने फाइल का नाम सिर्फ एक ही बार यूज करा है प्रोजेक्ट के अंदर, जिसको हम पास कर रहे हैं एज अ पैरामीटर इन ऑल द फंक्शंस.
Therefore this is the end of the file that we are having, and file not found error भी हमने अगर in case ये exception raise गलती से हो जाता है, because जब आप प्रोजेक्ट लिखते हैं या कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो आप हर पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हैं. Similarly, if I would like to delete the record from the file, I am picking up the whole data from the file and I'm storing it into the object called REC. So हम सारे केसेस में REC के अंदर डाल रहे हैं या RE जो भी आपने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है. एंड फाइनली वो रिकॉर्ड जब जाता है तो हम REC को पहले मॉडिफाई करते हैं. द मोमेंट वी मॉडिफाइड REC, if I would like to delete, so I'll just pop, I'll use the pop function. You are all aware of what is a pop function. Delete करने के बाद we are again going back to the beginning of the file and overwriting the record. इसलिए हमने फाइल को कौन से मोड में खोला है? RB प्लस के अंदर. Searching is a simple thing where we are just looking for the record. If the record is found, we are displaying it. If the record is not found, we are showing that the record is not found. And same thing, आपने कोई difference नहीं है, बस ये 3 different criteria हैं. Account number, debit में मैंने आपको बताया था कि अगर अमाउंट जो आप विड्रॉ करना चाहते हैं वो पहले एक्चुअल अमाउंट चेक करेगा यहाँ से, फिर जो आप अमाउंट डेबिट करना चाहते हैं अगर तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 है, मतलब मिनिमम बैलेंस 5,000 बचा हुआ है, तो ही वो आपको अलाउ करेगा. अदरवाइज इट विल से नो, यू कैन नॉट, because there has to be a minimum balance of 5,000. क्रेडिट में there are no conditions because you can add the amount, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ये करके आपको एक एक करके मेन्यू ऑप्शंस एक्सेस करवा रहा है. सो आई होप चिल्ड्रन ये आपका प्रोजेक्ट आपको डेफिनेटली समझ में आएगा. बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप जो मैं प्रोजेक्ट अभी आपको इन द डिस्क्रिप्शन, इसका लिंक मैं आपको भेजूंगी इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑल्सो एज अ PDF फाइल. यू कैन ऑलवेज हैव अ रेफरेंस फॉर दैट. सो प्लीज़ आप याद रखेंगे कि अगर आपको इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट देना है प्रोजेक्ट के अंदर, सो कैन यू ट्राई डूइंग द फॉलोइंग. यू जनरेट द अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली. अभी इस प्रोजेक्ट में क्या है, अकाउंट नंबर हम खुद लिख रहे हैं, लेकिन ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि अकाउंट नंबर जो है वो डुप्लीकेट भी हो सकता है. तो आप अगर इस प्रोजेक्ट को और स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कैन यू इंक्लूड अनदर फील्ड. सो इन द फॉर्म ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट यू कैन हैव विच विल स्टोर द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट. तो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बन जाएगा आपका प्रोजेक्ट. यू कैन ऑलवेज सर्च द अकाउंट ओपन इन द गिवन मंथ एंड ईयर. सो सर्चिंग की जो अभी तक हमने 2 क्राइटेरियाज दिए थे, अब उसको आप और फर्दर इंक्लूड कर सकते हैं. और दूसरा, अभी तक हम सारी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर रहे हैं. यू कैन ट्राई ऑफ डिस्प्लेइंग the data in descending order also. Okay, so these are just ideas that you can incorporate in the project which I am now sharing with you, and the link will be given in the description section also. So if you would like to have something more, please do write under the comment section, and I will be sharing a couple of more projects also in my coming videos, where one project I'll definitely share which uses the GUI platform using Tkinter. And please, if you like it, don't forget to press the like button, share and subscribe. Thank you and have a lovely day, children.